आपको चाहिए Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से कस्बे कदोली के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 11 अक्टूबर 1916 के दिन उनके गांव में एक ऐसे लड़के का जन्म होगा जो आगे जाकर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय सेवा संघ RSS के लंबे समय तक सदस्य रहने वाले नानाजी देशमुख थे। नानाजी देशमुख का बचपन गरीबी और अभाव में जरूर बीता हो, लेकिन उनके हौसले काफी बुलंद थे और इन्हीं हौसलों के दम पर उन्होंने बलरामपुर की सीट से 1977 का चुनाव जीता। जनता पार्टी के नानाजी के समक्ष खड़ी थी कांग्रेस की महारानी लक्ष्मी कुंवर। 1977 के इस चुनाव में नानाजी देशमुख ने महारानी को शिकस्त किया था। महारानी की बड़ी मान प्रतिष्ठा थी और अपनी इसी मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिल जाने के डर से उन्होंने सारे सामाजिक कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और अपने महल वापस लौट गई थी। उसी वक्त उनका नौकर उन्हें सूचना देता है कि नानाजी नाम का एक व्यक्ति उनसे मिलने आया है, लेकिन उद्देश्य बताने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। महारानी ने नानाजी को अंदर बुलवाया। उन्होंने नानाजी से पूछा कि आप मुझे चुनाव में तो हरा ही चुके हैं, अब क्या चाहते हैं? जीत की बधाई भी मैं आपको दे चुकी हूँ, अब क्या लेने आए? नानाजी ने उत्तर दिया कि आपके ही इलाके से आपकी ही प्रजा ने मुझे चुनाव जिता दिया है, लेकिन मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है और ना ही इतना धन है कि घर बना सकूं। आप मेरी मदद करें और अपना सेवक माने। महारानी ने एक गांव का नाम लिया और नानाजी से कहा कि उस गांव में सारी की सारी खाली जमीन अब से आपकी, जाएं और उस जमीन पर घर बनवाएं। नानाजी ने उस जमीन पर एक नया ही गांव बसा लिया। ये गांव आज आता है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में और इस गांव का नाम है जयप्रभा ग्राम। ये गांव एक आदर्श ग्राम माना जाता है। इस गांव का नाम रखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनकी धर्मपत्नी प्रभावती के नाम पर। तो ये थी चुनाव से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़360.com, खबरें अलग अंदाज।